1975 की फिल्म दीवार इंडस्ट्री की कल्ट फिल्म मानी जाती है। दीवार का एक एक डायलॉग कई लोग हैं जिनके मुंह पर रटा हुआ है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म का एक एक किरदार अमर है। हालांकि आगे भी जाकर इसी फिल्म की कहानी पर बेस्ड फिल्में बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो फिल्में उतनी सफल नहीं हुई जितनी सफल दीवार फिल्म थी। दीवार फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बेशक एक बहुत बड़ा हीरो इंडस्ट्री में बना दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन दीवार फिल्म के लिए पहली चॉइस नहीं थे। राजेश खन्ना विजय वर्मा का रोल करने वाले थे। और आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कब तक इस फिल्म में राजेश खन्ना थे, क्यों राजेश खन्ना को इस फिल्म से हटाया गया जो कि उनसे पहले सुपरस्टार बन चुके थे, और कैसे राजेश खन्ना ने मीडिया के सामने पूरी पोल खोली। सब जानते हैं सलीम जावेद जब तक सलीम जावेद नहीं बने थे तब पहला सुपरस्टार जिसने सलीम जावेद के साथ काम किया था वो राजेश खन्ना ही थे। फिल्म हाथी मेरा साथी। लेकिन इस फिल्म के दौरान सलीम जावेद को राजेश खन्ना के एटीट्यूड से इतनी प्रॉब्लम हो गई कि आगे जाकर उन्होंने अमिताभ को दिमाग में रखकर फिल्में लिखना शुरू कर दी। इसी दौरान सलीम जावेद यश चोपड़ा के लिए दीवार फिल्म लिख रहे थे। गुलशन राय जो कि यशराज फिल्म्स के लिए काफी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं, वो दीवार के प्रोड्यूसर थे। और इस फिल्म की जिस वक्त स्क्रिप्टिंग की जा रही थी तब एंड होते होते कास्टिंग भी क्लियर हो गई थी। साफ हो गया था कि राजेश खन्ना विजय वर्मा का किरदार निभाएंगे और नवीन निश्चल जो है वो रवि वर्मा का किरदार निभाएंगे। इनफैक्ट जिस वक्त सलीम जावेद फिल्म की स्क्रिप्टिंग कर रहे थे उसी दौरान दीवार फिल्म के हर एक मेन सीन का डिस्कशन खन्ना साहब से होता था, और तो और काफी अहम डिसीजन फिल्म को लेकर राजेश खन्ना से पूछ कर ही लिए गए थे। सलीम जावेद ने दीवार फिल्म 18 दिनों में लिख डाली और तभी फिर कास्टिंग पर बात हो गई, जहां एक तरफ यश चोपड़ा ने नाम सजेस्ट कर दिए कि राजेश खन्ना को विजय वर्मा के रोल के लिए मैंने फाइनल किया है, वहीं नवीन निश्चल रवि का किरदार निभाएंगे। वहां पर सलीम जावेद ने यश चोपड़ा को तब चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि ये रोल तो हम राजेश खन्ना से करवा ही नहीं सकते। विजय का जो किरदार है वो हमने अमिताभ बच्चन को दिमाग में रखकर लिखा है। उन्होंने कहा कि विजय का जो कैरेक्टराइजेशन है वो राजेश खन्ना की इमेज के साथ सूट नहीं होगा। इस रोल के लिए या इस फिल्म के लिए विजय का किरदार अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन ही है। यश चोपड़ा साहब बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, उनकी खुद की ये फिल्म थी, लेकिन उसके बावजूद तब सलीम जावेद के अमिताभ को लेने के इस डिसीजन को वो चेंज नहीं कर पाए। इसके पीछे कारण है सलीम जावेद का स्टारडम। जी हाँ, इंडस्ट्री में सलीम जावेद की राइटिंग एक बूम बनकर आई। दोनों ही स्टार राइटर्स बन गए। इनके आने के बाद ही इंडस्ट्री में राइटर्स को फिल्म मेकिंग में क्रेडिट दिया जाने लगा, और तो और फिल्म की कास्टिंग भी सलीम जावेद से डिस्कस होने लगी। सलीम जावेद को कई फिल्मों के लिए लीड स्टार कास्ट से भी ज्यादा पैसा दिया जाता था। वो स्टारडम था सलीम जावेद का। और क्योंकि दीवार फिल्म का पूरा आइडिया सलीम जावेद की ही राइटिंग थी, इसीलिए यश चोपड़ा साहब भी इसमें उन्हें मना नहीं पाए। फाइनली उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर ही इस फिल्म को बनाया। ये बात खुद राजेश खन्ना के करीबी भूपेश रसीन ने बताई। किस तरह से सलीम जावेद का अमिताभ बच्चन पर अड़े रहना अमिताभ के लिए चाह कम और राजेश खन्ना को रद्द करना ज्यादा दर्शा रहा था। इस फिल्म के रिलीज होने के 15 सालों बाद काका ने एक इंटरव्यू के दौरान दीवार फिल्म के बारे में खुलकर बात की। इस इंटरव्यू के दौरान बिग बी भी उनके सामने थे। उन्होंने कहा कि यश चोपड़ा तो मुझे ही चाहते थे इस फिल्म में, लेकिन इस फिल्म की कास्टिंग में यश चोपड़ा की एक नहीं चल पाई, क्योंकि अगर यश चोपड़ा बच्चन की जगह राजेश खन्ना को लेते तो सलीम जावेद उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट ही नहीं देते और ये फिल्म दीवार कभी बन ही नहीं पाती। तो कुछ इस तरह से सलीम जावेद की जिद के कारण राजेश खन्ना के हाथ से गई दीवार और अमिताभ बच्चन बने सुपरस्टार। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।